4.5 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 6 क्वेश्चन तक कवर अप कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं 7th क्वेश्चन से। इसमें हमें व्यतिक्रम याद करना था जिनका अस्तित्व होगा। तो चलो करते हैं 7th क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखो 7th क्वेश्चन हमें दे रखा है 3/3 का है, हमने प्लेट कर लिया माँ 1/2 है ये। तो देखो हम इसका क्या निकालने वाले हैं, उपसेखंड, क्योंकि हमें वो निकालना पड़ता है ना, एडजॉइंट के लिए उपसेखंड चाहिए, उपसेखंड का आव्यूह चाहिए जिसका हम व्यतिक्रम करेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, मॉड ए हम यहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम निकालने वाले पहले यहाँ से उपसेखंड निकालेंगे यहाँ से हम, ठीक है ना। तो देखो उपसेखंड कैसे निकलेगा आपको बताइए, a11 इक्वल्स टू -1 रो प्लस 1 m11 होता है ना। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तो हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और 1 के लिए देखो ये 1 का है, 1 के लिए कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 -4 जो 0, कितना हो गया 10, ठीक है ना। ऐसे सबका निकालेंगे देखो हम। सो देखो मैं सबके उपसेखंड निकालनी है देखो, ठीक है ना, आपको आते हैं तो टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने कर दिया इसी, ठीक है ना। तो हम देखो उपसेखंड आपके निकाल लिए, अब इस उपसेखंडों का आव्यूह निकाल लेते हैं, उपसेखंडों का आव्यूह निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा वो 10 0 0 -10 5 0 एंड 2 -4 2, ये निकल गया। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने तो अगर हम, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं, इस आव्यूह का व्यतिक्रम निकाल लेते हैं, यानी कि इन्वर्स निकाल लेते हैं, यानी परिवर्त, सॉरी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये हो जाएगा। अब हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, क्या होती है, मॉड ए। अगर हम मॉड ए देखो किसके अनुदिश निकालेंगे, मॉड ए अगर हम अनुदिश निकाल लें C1 के, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है जो है 1, 0 और 0 का तो कुछ नहीं होगा, तो खाली हम 1 के लिए लेंगे। 1 के लिए क्या निकलेगा देखो, इसको और इसको छोड़ते हैं, लेते हैं किसको, इसको, 5 2 जा 10 -0, यानी कि 10 आ जाएगा इसका। देखो कैसे, 1 के लिए लिया हमने और बचा हुआ क्या है 2 4 0 5, कितना जगह है 1 × 10 - 0 यानी कि 10, ठीक है ना। अब देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/mod ए और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ठीक है ना। तो अब देखो उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा हमारे पास 1 0 0 -1 1/2 0 1/5 2/5 एंड 1/5, छोटा हो गया यहाँ पर, ये 1/5 है, ठीक है, -2/5 सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला 1/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सो देखो 10th वाला भी 3/3 का है, हमने इसको पहले लेट कर लिया, एक के लिए निकाल लेते हैं ना, किसी के भी लेट कर लो, इसका हम निकाल लेते हैं उपसेखंड। जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन निकाला था वैसे इसके हमें सारे उपसेखंड निकालने पड़ेंगे। a1 1 करके निकालते नहीं है, 1 + 1, देखो 1 + 1 यानी 1 के लिए क्या हो जाएगा 2 -2 -3 एंड 4, है ना। तो ऐसे ही हम सारे निकाल लेते हैं, ठीक है। सो देखो मैंने सबके निकाल लिए हैं, क्योंकि सबका मेथड एक जैसा ही है, लेंथी बनता है क्वेश्चन, सबका मेथड ना एक जैसा ही होता है। इसमें से हमने यहाँ पर कर रखा है, देखो ये सबका मेथड एक जैसा ही है, आप कर सकते हो उसको आसानी से, ठीक है। फिर आपको भी इसमें चैम्पियन बन जाओगे अगर आप 3-4 क्वेश्चन अगर आप ऐसे कर लोगे तो, ठीक है। तो सबका मेथड एक जैसा ही है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसका देखो हम क्या निकालेंगे, इसका जो उपसेखंड है इसके हमें निकालने पड़ेंगे पहले आव्यूह, ठीक है ना। तो इसका हमें आव्यूह क्या निकल जाएगा, देखो हमारे पास 2 -9 एंड 6 0 -2 -1, मतलब हाँ, और ये जगह -1 3 एंड 2, ठीक है ना, ये हमारा निकल जाएगा। इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं आपको बताइए, उल्टा कर देते हैं, 2 0 -1 -9 -2 3 6 -1 एंड 2, इसका हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट स्टेप है, इससे लास्ट स्टेप से पहले एक और होता है कि हमें पहले मॉड ए निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है मॉड ए। देखो मॉड ए कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, किसी के भी अनुदिश वो आपको दिखा नहीं यहाँ पे, ये देखो बस मैंने इसका उल्टा कर दिया है, 2 - जो था इसको मैंने कॉलम बना दिया, ठीक है ना। देखो समझ आ गया। अब देखो इसका हमें लास्ट स्टेप क्या करना पड़ता है, मॉड ए जो मैंने बताया आपको, देखो इसको निकालेंगे मॉड ए। मॉड ए देखो मैं किसके सापेक्ष निकालूँ, देखो आप ये हम निकालेंगे C1 की, क्योंकि हमें देखो एक टर्म 0 हो गया, बचा 1 और 3, इसके सापेक्ष करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ, बगल में मैट्रिक भी है, देखो 1, देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस का होता है, ठीक है ना। तो 1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो इसको और जो छोड़ देते हैं
इसको और इसको लेते हैं, यानी कि 2 -2 -3 एंड 4। अब देखो जीरो को तो लेते नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, सीधे 3 को ले लेते हैं। जीरो वाला टर्म जीरो होना है, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। 3 को लिया तो 3 के लिए ये वाला और ये वाला छोड़ेंगे, यानी कि -1 एंड 2 2 -3। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, माइनस का माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस है ना, हाँ। अब देखो यहाँ पे 3, देखो 1 से इंटू का तो कुछ नहीं आएगा, वही आएगा जो है। यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे देखो -1 आएगा, -1 इंटू 3 -3, इसको -3 कर दो, और हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का जो सॉल्व आ गया, क्योंकि -1 आ गया, कितना आ गया, -1। तो देखो इसको सीधा हम इसमें एड जॉइंट ऑफ ए से निकालते हैं, कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया ना। अब ए इनवर्स इक्वल टू मैंने बताया था मॉड ए एड जॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे कर देते हैं, यहाँ पर इसको माइनस से डिवाइड कर देते हैं, पूरे को माइनस को डिवाइड करते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। 2 है, -2 -9 प्लस हो जाएगा, 6 प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, जी तो वैसे ही रहेगा। 2 माइनस का है पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 3 माइनस का और 2 माइनस का, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। देखो 11th वाला क्वेश्चन है, ये भी 3/3 का है, यहाँ पे कॉस और साइन और माइनस कॉस देखो लास्ट में। तो यहाँ पे देखो उसके पहले हम उपसारणी मतलब उपसेखंड निकाल लेते हैं हर क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। देखो इसको उपसेखंड कैसे निकलेंगे, फिर a11 है, ठीक है ना। a11 के लिए -1 r प्लस सी यानी 1 1 ही होगा, और इसके लिए जो m11 होगा कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास इसका m11 क्या होगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा हमारे पास, तो ये तो 1 ही आएगा, और अंदर सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एल्फा एंड दी माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना। अगर आप इसको फिर दोबारा सॉल्व करना चाहो, देखो आप क्या करो, माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो क्या तो हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, यही तो हो जाएगा ना। आप देखो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर आप एक चिपता लिखी, ये कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है ना। देखो यहाँ मतलब सॉरी 1 के, अब बाहर से -1 भी है, देखिए 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो हम सारे करने वाले हैं, a12 भी निकालेंगे हम, देखो 1 + 2, देखो 1 के लिए यानी 0 के लिए ये वाला और ये वाला छोड़ेंगे, बचेगा क्या, 0 साइन एल्फा एंड 0 माइनस कॉस एल्फा, तो क्या जाएगा -1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस एल्फा, यहाँ पर 0, तो जगह 0 आ रहा है, तो आंसर कितना गया, 0। a21 भी निकालेंगे, मतलब a13 निकालेंगे, सॉरी 1 + 3, 0 के लिए लास्ट वाले 0, इसके लिए 0 के लिए क्या निकलेगा, 0 कॉस एल्फा 0 साइन एल्फा, ये भी कितना जाएगा, 0 से कन्वर्ट हो रहा है ना। यहीं पर निकाल लेते हैं a21, यानी कि -1 2 + 1 इस 0 के लिए ये एंड ये होगा, बचेगा क्या, 0 0 साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, ये भी देखो 0 आ जाएगा, क्योंकि एक पंक्ति और एक या स्तंभ का 0 हो तो वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो वही 0 0 हो रहा है अभी, तो वैसे अगर इंटू करोगे तो अभी 0 ही आएगा, ठीक है ना। और 2 2 करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम 2 + 2, अगर 2 + 2 यानी कि कॉस एल्फा बीच लेकर निकालें तो ये वाला छोड़ेंगे, यानी कि 1 0 0 माइनस कॉस एल्फा, यानी कि कितना जाएगा, देखो जब इवन पावर है तो आ जाएगा 1, और अंदर आ जाएगा माइनस का कॉस एल्फा, यानी कि माइनस कॉस एल्फा, तो 0 हो जाएगा ना सेकंड पार्ट। दिखा नहीं आपको यहाँ पे, देखो इवन पावर है तो 1 आ जाएगा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा, 0 × 0 0 होता है, इसमें लिखा नहीं, सीधे माइनस का कॉस एल्फा, ठीक हो गया। अब 2 3 के लिए देखते हैं, देखो हम -1 2 + 3 यानी कि साइन एल्फा, इसके लिए लिखेंगे, दिखा नहीं आपको, साइन एल्फा क्या जगह, देखो ये वाला नहीं लेंगे, 1 0 एंड 0 कॉस एल्फा, 1 0 एंड 0 साइन एल्फा बोलो, क्योंकि नीचे वाला होगा ना, वाले में तो आ ही रहा है, तो कितना जगह, देखो ये ऑड पावर है तो -1 आएगा और साइन एल्फा आ जाएगा, 0 आया तो आएगा नहीं, लेकिन माइनस का साइन एल्फा। वैसे अब देखो a31 ले लेते हैं, -1 3 + 1 यानी कि 0 के लिए, आप देखो ये जो 0 है इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा, 0 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा, 3 + 1 इवन पावर है पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों टर्म 0 है ना, तो ये आएगा 0। वैसे ही अब निकाल लें a32 के लिए,
A32 के लिए अगर हम निकालें 3+2, 3 2 के लिए आप देखो तो ये 3 2 हमारा साइन अल्फ़ा, इसके लिए हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, देखो तो ये इवन पावर है, मतलब ऑड पावर तो -1 इंटू साइन अल्फ़ा, यानी एक तरीका माइनस का साइन अल्फ़ा, ठीक हो गया। वैसे देखो 3 देखो ये इवन पावर है तो 1 इंटू कॉज अल्फ़ा, यानी कि सीधे सीधे कॉज अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब देखो हम इसका निकलेंगे आव्यू, निकलेंगे लिखेंगे इसका हम आव्यू, क्या निकला हमारा पूरे का निकल गया, ठीक है। देखो तो इसका हम आव्यू लिखेंगे, देखो क्या निकला हमारा, -1 0 0 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, जो क्या हो गया, एक और जीरो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे जीरो, एंड फिर आ गया हमारे पास माइनस का कॉज अल्फ़ा, फिर निकला था हमने साइन अल्फ़ा माइनस का, फिर निकाला था ज़ीरो, फिर निकाला था माइनस का साइन अल्फ़ा, फिर निकाला था कॉज अल्फ़ा, ठीक है ना। तो इसका अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखो -α 0 -1 0 0 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और जो ये है ये ऐसे मान दिया हमने, और जो सेकंड थिंग है 0 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बन जाएगा, एंड 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसा करा हमने, अब हमें निकालना है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए किसके अनुदिश निकाले हम, 1 के फर्स्ट वाले के अनुदिश निकाल लेते हैं, C1 के। आप देख सकते हो ऊपर C1 में 1 0 0 है, या फिर आप R1 में निकाल सकते हो 1 0 जिसमें भी है, तो हम C1 में निकाल लेते हैं, देखो एक बार, ठीक है। तो देखो C1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो C1 के लिए 1 है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है टर्म्स, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा, तो इसका टर्म हमारे पास आया था -1, क्योंकि हमने यही निकाला है A11 में भी हमने वो दिखा नहीं आपको। अब देखो यहाँ पर देखो ए मॉड निकाला हमने, तो 1 आ गया कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा, हमारे इसके उपसारणी है, इसको हमने इंटू करेंगे तो माइनस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, जो कि हमारा A11 के बराबर होगा। A11 ऊपर आके देखो A11 में ही हमने वो कर रखा है, वही हमारा -1 आया तो इसमें -1 आ गया। अब हम निकालेंगे A इनवर्स, यानी कि 1/mod A, यानी कि -1, और क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, -1 0 0 0 माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, 0 माइनस का साइन अल्फ़ा एंटी कॉज अल्फ़ा। अब जो टर्म आपका पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव क्या है -1 तो उसको 1 कर दो, 0 और 0 ऐसे ही रहेंगे, कॉज अल्फ़ा नेगेटिव पॉजिटिव साइन अल्फ़ा नेगेटिव पॉजिटिव साइन अल्फ़ा नेगेटिव पॉजिटिव कॉज अल्फ़ा नेगेटिव, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है ना। अब आप देखो ये 12th क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमें ए कट दे रखा है, बी कट दे रखा है, हम कह रहे हैं ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स दिखाओ, प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन ढंग से करो तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको देखो ए बी को इंटू करेंगे, फिर आप ए बी का इन्वर्स निकालोगे, ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे हम, ए बी का एडजॉइंट निकालते थे और मॉड निकालते थे, वहाँ से इन्वर्स निकालते थे, ठीक हो गया। वैसे फिर आप बी का निकालोगे मॉड और एडजॉइंट, ए का मॉड एडजॉइंट, वहाँ से आप इन्वर्स निकालोगे इन तीनों के और देखोगे क्या इक्वल हैं। देखो कैसे करेंगे फिर, अब सबसे पहले हम ए बी को इंटू करेंगे, क्योंकि हमें ए बी का इन्वर्स चाहिए, तो ए बी का इन्वर्स के लिए हमें ए बी का एडजॉइंट भी चाहिए, ठीक है ना। देखो ए बी को इंटू करो, 6 3 जा 18 7 7 जा 49 एंड 8 3 24 7 9 जा 63 एंड 2 6 जा 12 5 7 जा 35 8 2 जा 16 5 9 जा 45। तो जो हमारे पास मैट्रिक बन के आएगी वो आएगी हमारे पास 67 47 एंड द 87 एंड द 61, ठीक हो गया। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब निकालेंगे हम ए बी का इन्वर्स, अभी ए बी का मॉड निकाल देते हैं, चलो पहले बाद में भी निकालना पड़ता है ये। ए बी का मॉड कैसे निकालते हैं, देखो हम 67 47 एंड द 87 एंड 61 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे एंड ऐसे, 61 इंटू 61 होता है, 67 इंटू 61 होता है, मैंने कर रखा था सॉल्व ये 487, और 47 इंटू 87 होता है 489, देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब निकालेंगे हम A11 निकाल लेते हैं। A11 के लिए क्या था, -1 1 + 1 एंड द M11, यानी कि ये तो पॉजिटिव है, इवन पावर है, और M11 क्या होगा हमारे पास, 67 का क्या होगा अपसारणिक 67 का सॉरी 61, तो 61 आ गया। वैसे अगर हम A12 का निकालें तो अगर A12 का यानी कि -1 1 + 2 1 2 -1 आ जाएगा इंटू जो 1 2 है हमारे पास, यानी कि 87 क्या हो जाएगा 47 सॉरी, माइनस का 47 आ जाएगा
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर निकालेंगे A12 निकाल दिया, यानी कि 2 1 निकालेंगे अब हम। A21 इक्वल टू जगह देखो तो इवन पावर नहीं ऑड है तो -1 इंटू 2 1 यानी कि 47 का कितना निकलेगा 87 माइनस का 87 और 2 2 का कितना निकलेगा देखो -1 2 + 2 M22 देखो इवन पावर है तो आएगा तो 1 लेकिन 61 का कितना जाएगा 67। अब देखो इन सेकंडों ये हमने सेकंड निकाल लिए ना, अब इनका निकालो आव्यूह। ये हमने क्या निकाल लिया कोफैक्टर्स निकाल दिए हमने ये, ठीक है ना। इनका आव्यूह आएगा 61 -47 -87 एंड 67। ये हम निकाल दिए इसके कोफैक्टर्स। अब आप निकालो इसका एडजॉइंट, सॉरी ए बी का इन्वर्स। हाँ एडजॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं इसका इन्वर्स करते हैं 61 -87 -47 67 यानी कि रो को कॉलम बना देते हैं। ये जो रो है ये कॉलम बन गई देखो, है ना। अब निकालेंगे ए इन्वर्स, क्या निकलता है 1/AB होता है मॉड का। ए बी मॉड कितना निकाला -2 और ऊपर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी जो निकला हमारा ये 67 -47 -87 एंड 67, ठीक है। अब तो हम इसको आप डिवाइड करके लिख सकते हो यहाँ पर आप 61 डिवाइडेड बाई -61 आएगा, ठीक है। तो -2 था एंड 47/2 माइनस माइनस कर जाएगा ना एंड 87/2 ये भी माइनस कर जाएगा -67/2, ठीक है। अभी सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये तो हमने निकाला है क्या LHS। अरे अभी जल्दी आंसर कहाँ से आएगा, ये हम निकाल दिया LHS। हमारा LHS इतना आ गया। अब हमें देखना है कि B का इन्वर्स और A का इन्वर्स अगर इंटू करा जाए क्या वो इसके बराबर आता है, तो चलो देखते हैं। सो देखो यहाँ से हम RHS शुरू कर देते हैं और देखो मॉड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मॉड भी हमारा कितना जाएगा 6 9 जा 54 एंड 8 6 जा 56 यानी कि -2 आ गया, ठीक है ना। तो वैसे हम A1 यानी कि B11 सॉरी B आ जाएगा ना, इसको B11 देते हैं। B11 क्या जाएगा -1 1 + 1 एंड द B11 यानी कि तो इवन आएगा और B16 का कितना हो जाएगा 9 यानी कि 9 आ गया। वैसे B12 जो आएगा हमारे पास -1 1 + 2 B12 जो आएगा हमारे पास देखो इवन पावर नहीं ऑड है तो -1 और 1 2 यानी कि 8 का कितना हो जाएगा 7 -7। वैसे ही 2 1 जो निकलेगा हमारे पास 2 + 1 यानी कि 7 का देखो 7 में क्या निकलेगा 8 सामने वाला, ठीक है ना। तो कितना जाएगा 8 माइनस का आएगा हाँ क्योंकि -1 है। B22 निकालो अगर आप 2 + 2 यानी कि B22 ये तो इवन तो आएगा क्योंकि इवन पावर तो 1 आ गया और 2 2 यानी कि 9 का कितना जाएगा 6 तो क्या फिर ये 6, ठीक है ना। अब इसका आप यहाँ पर वो निकाल लो, सी से एडजॉइंट निकालना है इसका, ठीक है ना। एडजॉइंट के लिए फर्स्ट और थर्ड को लेना रो में 9 और 8। पहले आप क्या करते 9 और 7 लिखते थे ऐसे और ऐसे, अब हम 9 और 7 को ऐसे में लिखेंगे 9 -7 -8 एंड द 6 एडजॉइंट। सी से एडजॉइंट निकल जाएगा। अगर आप इसको रो में लिखो कॉलम, अगर कॉलम में लिखोगे रो में लिखोगे तो सेकंड का भी निकलेगा। सीधे मैंने एडजॉइंट निकाल लिया। अब आप यहाँ पर निकालना है क्या इसका बी का इन्वर्स। बी के इन्वर्स के लिए क्या करते हैं हम यानी कि 1/-2 करते हैं और एडजॉइंट होता है जो करता हूँ मैं अभी, है देखो 1/-2 करते हैं -2 करते हैं तो अगर माइनस के अंदर इंटू में इसी बार में करा दूँ कि माइनस का 9 एंड 7/2 माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं करते हैं अभी हम 2 से इंटू नहीं करते। 2 से इंटू क्यों नहीं करा अभी मैं आपको रीज़न बताऊँगा बाद में। ये खाली 7 है, ठीक है। यहाँ 1 में भी कुछ नहीं है अभी, 2 ही बाहर ही रखते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं अब A इन्वर्स। क्या निकालेंगे A इन्वर्स। देखो हमारे पास मॉड ए निकाल लेते हैं यहाँ से हम। देखो 5 3 जा 15 7 2 जा 14 यानी कि कितना गया ये मॉड A1, ठीक है ना। तो ऐसे हम यहाँ से A11 निकाल लेते हैं। A11 के लिए 1 + 1 और A11 यानी कि इवन पावर है 1 3 का कितना हो जाएगा 5 यानी कि ये 5। वैसे ही 1 2 को निकालो 1 + 2 A12 यानी कि -1 × 1 2 यानी 7 7 में क्या निकलेगा 2 यानी कि -2। वैसे ही 1 2 निकल गया। अब आ गया हमारे पास 2 1 -1 2 + 1 जब आपके पास आ गया 2 + 1 का क्या होगा देखो हमारे पास यानी कि 2 का कितना जाएगा 7 यानी कि -2 से 7। वैसे ही 2 2 ये निकालो आप 2 + 2 से हम कहते हैं 1 × यानी कि 5 का क्या निकलेगा 3 क्या गया 3। अब आप इसका सी से एडजॉइंट निकालो। मैंने बताया था ना एडजॉइंट निकालना है तो उसको कॉलम में लिखो रो में नहीं। 5 -2 -7 एंड 3, ठीक है। अब आप A इन्वर्स निकालो। अब आप इस देख रहे हो A इन्वर्स अपॉन क्या होता है इक्वल टू 1/mod A। mod A का निकाला इसका 1, तो अगर आप इसको जो आपका एडजॉइंट है वही होगा
इन्वर्स, क्योंकि 1 है ना, 1 से अगर इसको डिवाइड करो तो 1 ही तो आना है, यानी कि ए इन्वर्स आ गया इतना और बी इन्वर्स था इतना। ठीक है, अब हमें आरएचएस में करना क्या था, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को इंटू करना था। क्या करना था, बी इन्वर्स और इन्वर्स को इंटू, देखो अब करते हैं, इंटू करते हैं दोनों को। हमने लिख दिया बी इन्वर्स और इन्वर्स, देखो मैंने यहाँ पर माइनस से इंटू करा था ना, तो अब यहाँ पर भी इंटू कर लो माइनस, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस था तो पॉजिटिव हो गया था, यहाँ पर पॉजिटिव था ना, देखो पीछे के, तो यहाँ पर भी आप कर लेना नेगेटिव, और ये हमने लिख दिया इन्वर्स। हम देखो हाफ से इंटू इसलिए नहीं करा था इसमें, वरना फिर डिवाइड करने में यानी इंटू करने में प्रॉब्लम होती। ठीक है ना, अब देखो हम इन दोनों को इंटू कर लेते, क्या देखो 9 5 जा 45 माइनस का जाएगा, एंड 8 2 16 नेगेटिव। ठीक है, वैसे 9 3 63 नेगेटिव, एंड 8 3 है 24, देखो एंड 63 प्लस का हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा फिर। ठीक है, वैसे 9 5 जा 35, एंड 6 2 जा 12 हो जाएगा, वैसे 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 नेगेटिव का, एंड 6 3 जा 18 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ठीक है, 1/2 ही बाहर से है। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं जब हम, ये हमारे पास आ जाएगा 61 माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 87, ये हो जाएगा हमारे पास देखो 47, ये हो जाएगा हमारे पास 67। ठीक है, माइनस का। अब देखो जब आप इसको हाफ से इंटू कराते हो, क्या कराते हो आप इसको हाफ से, जब आप इसको डिवाइड कराते हो, सॉरी, तो ये बन जाएगा, एंड 47/2, 87/2 माइनस 67/2 सबके बेस में 2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या था, आप देख रहे हो कि यही हमारा LHS था। ठीक है ना, तो हमारा RHS LHS का प्रूफ आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए बी इन्वर्स, या फिर आप ये लिख दो, हाँ, ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, सॉरी दिखाने आपको, देखो ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना।